हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी। और ई प्लान के लास्ट सेशन में हमने देखा कि ई प्लान के अंदर जो हम डायग्राम्स या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके अंदर अगर कोई एरर है तो हम उस एरर को कैसे ढूंढ सकते हैं, यानी कि हम एरर को जो चेक करना है वो उसके अंदर हमने सीखा। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो हमारे ई प्लान का जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो वर्क स्पेस है हम उसे अपने हिसाब से या फिर अपने आसानी के लिए उसे हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको एक बात याद रखनी होगी, जो ये सेक्शन होता है, जो इसमें फाइल, होम, एडिट, ये जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं रिबन बार। इसके अंदर से जो हम कमांड्स लेते हैं या जो कुछ हम इसके अंदर के टूल्स या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं रिबन बार। और ये जो होता है यह होता है हमारा क्विक एक्सेस बार। और इसके बाद ये जो होता है हमारा ये एक यहाँ पे जो है तो हम इसे मेन्यू बार कहते हैं, जो कि यहाँ से विजिबल और इनविजिबल होता है। यह हमने काफ़ी सारे सेशंस में हमारे चेक किया है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ माइनस करना हो इसके अंदर से या फिर इस रिबन बार में से, वो भी मैं इसके अंदर से कर सकता हूँ। इसके लिए कोई ऐसा अलग से या फिर कोई डिफ़िकल्ट सेटिंग नहीं होती। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसके थीम्स के अंदर से। अब थीम के लिए क्या है कि ये जो मैंने आपको जो ये पूरा बैकग्राउंड या फिर पूरा वर्क प्लेस है ये जो है तो वाइट कलर में यानी कि लाइट थीम में, आप चाहो तो इसे डार्क थीम में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। और ये सेटिंग पर जाना होगा। अब जैसे आप सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का विंडो आपके सामने शो होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना हो, ये यूज़र पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो है तो मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बाद आप देखेंगे कि अगर आप मैनेजमेंट में कुछ चेंज करना चाहो आपके इसके हिसाब से, यूज़र के हिसाब से, तो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डिस्प्ले, और फिर ये जो आपका डिस्प्ले के ऊपर जो शो होता है ये जो mm या इंच, kg यानी कि वेट का यूनिट, हमारे डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट, और डेसिमल प्लेसेस, ये सब यहाँ से आप जो है तो एडिटिंग कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आप चाहो तो लैंग्वेज, आइडेंटिफायर, कुछ जनरल सेटिंग्स या फिर इंटरफेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये ग्रे कलर है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो शो हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो, तो ये भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे ये डार्क थीम चाहिए तो मैं इसे यहाँ से डार्क पर अगर क्लिक करता हूँ तो इसे मुझे अप्लाई करना होगा। देखिए इस तरीके से ये जो है तो हमारा सारा जो सेटअप है या फिर जो वर्क प्लेस है वो डार्क थीम के अंदर चेंज हो जाता है। कभी कभी कुछ पीसी या फिर सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है तो डिस्प्ले छोटे होते हैं, उसकी वजह से जो है तो हम यहाँ से चेंज कर लेते, तो लेकिन हमें ये ओके का या फिर अप्लाई का बटन इसके अंदर शो नहीं होता। इसके लिए हमें इसे ऊपर या नीचे ऐसा स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पर शो होने लग जाता है। आप इसे आइकॉन्स या फिर ओनली आइकॉन्स ये सब भी यहाँ से आपके हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो फिर से ये वाइट इंटरफेस यहाँ पर शो होता है, फिर इसे यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। अब इसके आगे आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर ये क्विक एक्सेस में कुछ ऐड करना हो, जैसे कि अगर अब सिंपली मुझे अगर न्यू प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ से फिर यहाँ न्यू के अंदर क्लिक करूँगा, फिर नया प्रोजेक्ट ओपन होगा। इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने शो होगा। अब इसके अंदर आप सर्च करोगे जो आपको चाहिए वो, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए न्यू प्रोजेक्ट का सेक्शन या फिर ओपन प्रोजेक्ट का, तो सिंपली इसे क्लिक करें और फिर न्यू प्रोजेक्ट का ये जो एरो है, अब ये जो है तो हमारा जो अभी वर्क में है, जो अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे कि प्रीवियस पेज तो यहाँ पर वो शो होगा, नेक्स्ट पेज वो यहाँ शो होगा, अंडू लिस्ट या फिर अंडू वो भी यहाँ पर दोनों शो हो गए, रिस्टोर या रीडू लिस्ट या क्लोज प्रोजेक्ट वो सारे आपको यहाँ पर शो होते। अब इस न्यू प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा और इस वाले एरो को
से इंपोर्ट करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसे हमने अप्लाई नहीं किया तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। अब इसे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसे, अगर मुझे लगता है ये लास्ट में चाहिए या फिर फर्स्ट में चाहिए या फिर थर्ड नंबर पे चाहिए, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का जो है तो सिंबल आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसे यहीं से फिर से यहाँ पर सेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ये नहीं चाहिए तो इसे फिर से यहाँ पर ये जो एरो इसे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने से हट जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर जो ये टूल बार से इसे आप अगर देखेंगे कस्टमाइज रिबन में, अब यहाँ पर जो है तो मुझे एक चीज़ ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट। तो मैं इस इंसर्ट पर अगर क्लिक करूँगा और अगर मुझे एडिट यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इस एडिट पर क्लिक यहाँ से जो है तो इसका टिक यानी ये राइट का जो सिंबल इसे अगर मैं हटाऊँगा और ओके प्रेस करूँगा तो इंसर्ट आ जाएगा, एडिट चला जाएगा। अगर मुझे दोनों भी चाहिए तो मैं उन दोनों को सिंपली यहाँ से सेम प्रोसेस करके यहाँ से ओके करूँगा तो देखिए इस तरीके से इंसर्ट, एडिट ये सारे आपके सामने शो होने लग जाएंगे। इस हिसाब से आप जो है तो आपने वर्क प्लेस को या फिर काम करने के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से आप जो है तो चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ से प्रोजेक्ट डेटा जो चाहिए वो इंसर्ट, यानी कि आपको यहाँ से भी वो सारे चीज़ें मिल जाएंगे अगर आपको आसानी से ढूंढने हो तो। अगर यहाँ पर आप आओगे, आपको अगर लग रहा है कि मुझे इस काम में या फिर ये चीज़ ढूंढने के लिए दिक्कत हो रही है तो आप उसे सिंपली सेम प्रोसेस करके यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज के सेशन में आपको वर्क प्लेस रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।